हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज को ऑटोमेटिकली डिस्कॉर्ड चैनल पर सेंड करें। तो मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कोई कस्टमाइज पीसी बनाने का बिजनेस है, जिसमें मैं लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कंप्यूटर्स बना के उन्हें देता हूँ। अब मुझे बिजनेस से रिलेटेड कई सारे लोग जो कस्टमाइज कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टेंटली सेंड करते हैं, कॉल्स, एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू। और इतने सारे प्लेटफॉर्म से इतने सारे लोगों का इतनी सारे रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग चीज है। तो मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने एक सिंपल सा ऑटोमेशन सेट किया, जिसके लिए मैं सबसे पहले एक गूगल फॉर्म बनाया और उन सारे लीड्स के साथ, उन सारे लोगों के साथ जो कस्टमाइज कंप्यूटर्स बनाना चाहते हैं, उनके साथ शेयर किया, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट्स इस फॉर्म में फिल कर सके और इस फॉर्म को सबमिट करे। तो इस फॉर्म सबमिशन के रूप में मुझे उन सारे लोगों की, उन सारे लीड्स की, उन सारे लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है कस्टमाइज कंप्यूटर की, वो रिसीव हो गई। और फिर एक और छोटे से ऑटोमेशन की हेल्प से मैंने इस फॉर्म सबमिशंस को, इस फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको अपने डिस्कॉर्ड चैनल में एज ए न्यू मैसेज ऐड करना शुरू कर दिया, ताकि जो मेरी बाकी टीम है, जो मेरे बाकी कलीग्स है, वो इस मैसेजेस के बेसिस पे उन रिक्वायरमेंट्स पे आगे प्रोसेस कर सके, आगे उसके आगे का काम कुछ कर सके। तो हमने ये कैसे किया दोस्तों, क्योंकि गूगल फॉर्म्स और डिस्कॉर्ड, इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमने एक थर्ड सॉफ्टवेयर का यूज किया, जिसका नाम है पाबली कनेक्ट। पाबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हमने गूगल फॉर्म्स और डिस्कॉर्ड, इन दोनों को ही आपस में लिंक किया, आपस में इंटीग्रेट किया, ताकि जब भी हमें गूगल फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट हो, एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो, या फिर इस एग्जांपल के केस में मेरे कोई भी क्लाइंट, कोई भी जो मेरी लीड है, वो अपने रिक्वायरमेंट्स मुझे सेंड करे, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा हमें डिस्कॉर्ड पे एज अ न्यू मैसेज क्रिएट हो जाए, ताकि जो मेरे टीममेट्स है, जो मेरे कलीग्स है, उस डेटा पे आगे प्रोसेस कर सके। और इस पूरी प्रोसेस की, इस पूरे ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ऑटोमेशन में आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपली कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इसका एक लाइव एग्जांपल देख ले, एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक गूगल फॉर्म प्रिपेयर करके रखा है। तो जैसे ही मैं इस गूगल फॉर्म की लिंक उन लीड्स को, उन लोगों को जो मुझसे कस्टमाइज कंप्यूटर्स बनवाना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करता हूँ और वो इस फॉर्म को फिल करके एक रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का रिस्पॉन्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स मुझे अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे एज ए न्यू मैसेज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जहाँ से मेरे कलीग्स उससे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक बार इस फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं। यहाँ डालते हैं नेम आकाश, ईमेल akash123@gmail.com, डिलीवरी टाइम 5 डेज सेलेक्ट करते हैं हम, प्रोसेसर इंटेल i5 11 Gen, रैम 16 GB, ग्राफिक कार्ड RTX 3070 और केस साइज मीडियम। तो इस फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करने के बाद, अपनी सारे रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करने के बाद हम इसे करते हैं एक बार सबमिट। और हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे एक नया मैसेज रिसीव हो जाएगा, जो कहेगा वी हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम आकाश, यानी कि जो भी हमारी लीड है, जो भी हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स है, उनका नाम जिसने फॉर्म सबमिट किया है। देन इसमें लिखा है प्रोसेसर इंटेल i5 11 Gen, यानी कि सेम प्रोसेसर जो हमने अभी अभी इस फॉर्म में सिलेक्ट किया था, रैम 16 GB, सेम रैम जो हमने फॉर्म में सिलेक्ट की थी। सिमिलरली सेम ग्राफिक कार्ड RTX 3070, NVIDIA RTX 3070, सेम केस साइज मीडियम एंड सेम डिलीवरी टाइम 5 डेज। तो सेम रिक्वायरमेंट जो अभी अभी हमने फॉर्म में सबमिट की थी, वो इंस्टेंटली एकदम रियल टाइम में हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे एज अ न्यू मैसेज हमें रिसीव हो गई है। अब दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने ये ऑटोमेशन सेटअप किया कि जैसे ही मेरे गूगल फॉर्म पे कोई रिस्पॉन्स आता है, कोई रिक्वायरमेंट्स सेंड करता है, कोई मेरा क्लाइंट या फिर कोई पोटेंशियल क्लाइंट या मेरी कोई लीड इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करती है, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का डेटा मुझे मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे एज अ न्यू मैसेज रिसीव होता है। तो दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन को, इस पूरे प्रोसेस को मैं सेटअप किया है 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, जो है कनेक्ट पाबली कनेक्ट टू गूगल फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ वेबहुक URL। यानी कि सबसे पहले जाएंगे हम पाबली कनेक्ट में और वहाँ से एक वेबहुक URL की हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और पाबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे।
फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम गूगल फॉर्म्स इन पब्लिक कनेक्ट। तो इस सेकेंड स्टेप के लिए हम जाके गूगल फॉर्म में और वहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिशन करेंगे ताकि उस फॉर्म का डेटा हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। और फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डेटा टू डिस्कॉर्ड फॉर सेंडिंग मैसेज। यानी कि जो डेटा हमने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया है, रिसीव किया है गूगल फॉर्म से, अब उस सेम डेटा को हम डिस्कॉर्ड को सेंड करेंगे ताकि हम डिस्कॉर्ड में एक नया मैसेज सेंड कर सकें। तो चलिए देखते हैं ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप होगा और शुरू करते हैं हमारी पहली स्टेप पब्लिक कनेक्ट में जाके। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और सर्च करेंगे pably.com। और अभी अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि हम ये इनकॉग्निटो टैब में खोल रहे हैं, अपने ब्राउज़र के इनकॉग्निटो मोड में खोल रहे हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पब्लिक कनेक्ट और गूगल फॉर्म्स इन दोनों के इंटीग्रेशन में हम गूगल शीट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। और जब भी हम गूगल फॉर्म्स या गूगल शीट्स के साथ किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हम इनकॉग्निटो मोड में करते हैं, क्योंकि हमारे ब्राउज़र में जब मल्टीपल गूगल अकाउंट्स लॉगिन होते हैं तो गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स के साथ ऑथेंटिकेशन का इशू आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम जब भी गूगल फॉर्म्स या गूगल शीट्स के साथ काम करते हैं तो हम इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम आ गए pably.com पर और यहाँ हम जा सकते हैं प्रोडक्ट्स पे और क्लिक कर सकते हैं कनेक्ट पर। कनेक्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों हम आ चुके हैं पब्लिक कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पब्लिक कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पब्लिक कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे नीचे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करती दोस्तों ये खुल चुका हमारे पास पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो जैसे मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल फॉर्म्स टू डिस्कॉर्ड, गूगल फॉर्म्स टू सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, गूगल फॉर्म्स टू डिस्कॉर्ड, ओप्स, गूगल फॉर्म्स टू डिस्कॉर्ड। और मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही दोस्तों हमें यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। अब आप सोचेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिसकी बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस यूज़ केस में जब भी गूगल फॉर्म पे एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसे डिस्कॉर्ड में एज अ न्यू मैसेज ऐड करे। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्लीकेशन में हम सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल फॉर्म्स। यहाँ सेलेक्ट करते हैं गूगल फॉर्म्स एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही ट्रिगर इवेंट है जो है न्यू रिस्पॉन्स इन स्प्रेडशीट। तो हम सिलेक्ट करते हैं इस ट्रिगर इवेंट को। ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करने के बाद ये हम देता है एक वेबहुक यूआरएल। अब इस वेबहुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा ये आप पढ़ सकते हैं इसके नीचे दिए गए स्टेप्स पे। और एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा प्रोसेस एक बार करके ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले जाएंगे उस फॉर्म पे, उस गूगल फॉर्म पे जिसका डेटा हम पब्लिक कनेक्ट में रिसीव करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये रहा एक फॉर्म जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। इसका नाम है मिस्टर केक्स, जो कि एक केक बेकरी शॉप है। और इसमें कुछ फील्ड्स है जैसे कि ऑर्डर कौन कर रहा है उनका नेम, उनका ईमेल एड्रेस, उस केक का साइज़ कितने, किस वेट का, कितने केजी का हमें केक चाहिए, कौन से फ्लेवर का केक चाहिए, किस डिलीवरी डेट पे हमें डिलीवर करना है उस केक को, देन कौन सा डिलीवरी एड्रेस होगा, केक पे क्या नाम लिखवाना है और क्या टाइटल हम केक पे लिखवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने इस पूरे गूगल फॉर्म के लास्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे इस लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे इसे रिक्वायर्ड पे स्विच ऑन करेंगे। यानी कि जो भी यूज़र है जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा उसे उस फॉर्म फिल करने वाले के लिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देना मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक है क्वेश्चन टैब
जिस पे हम अभी स्क्रॉल कर रहे हैं, जिस पे हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। और इसके जस्ट राइट साइड पे हमें दिखता है रिस्पॉन्स टैब, तो हम क्लिक करेंगे रिस्पॉन्स टैब पे। और रिस्पॉन्स टैब पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखता है, वो है क्रिएट स्प्रेडशीट का। क्लिक करेंगे हम इस आइकन पे, क्रिएट स्प्रेडशीट आइकन पे। और इसके बाद ये हमसे दो ऑप्शंस पूछता है, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो बेसिकली जो गूगल फॉर्म का डेटा है, जो गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज है, वो एक गूगल स्प्रेडशीट में एक नई रो बन के ऐड होते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज के लिए हमें एक न्यू गूगल स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं, या जो हमारे पास ऑलरेडी कोई पुरानी स्प्रेडशीट है उसी में ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही दोस्तों एक न्यू टैब में खुल जाएगी एक नई स्प्रेडशीट, जिसके कॉलम्स में वो सारी फील्ड्स होगी जो हमारे गूगल फॉर्म्स में है। और हम यहाँ पे कर लेते हैं इसके साथ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, टाइटल्स को कर लेते हैं बोल्ड और बाकी सबको थोड़ा सेंटर अलाइंड विथ फ्रैप टेक्स्ट। ओके, नाउ ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। देन गूगल शीट में ओपन करने के, उसे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जाएंगे एड-ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे पास खुल चुका है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ हमें सर्च एप्लीकेशंस में सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहूक्स, PABBLY, पैबली कनेक्ट वेबहूक्स। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पैबली कनेक्ट वेबहूक्स ये एड ऑन मेरी गूगल शीट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ से इस एड ऑन को अपनी गूगल शीट में भी इंस्टॉल कर ले और इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपनी गूगल शीट को रिफ्रेश ज़रूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद हम फिर से जाएंगे एक बार एड-ऑन्स पे और हम देख सकेंगे कि पैबली कनेक्ट वेबहूक्स ये ऑप्शन अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम जाएंगे पैबली कनेक्ट वेबहूक्स पे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे पास खुल चुका है एक डायलॉग बॉक्स जो हमसे दो चीज़ें मांग रहा है। पहला है वेबहुक URL, दूसरा है ट्रिगर कॉलम। तो वेबहुक URL में ये हमें सेम वेबहुक URL देना है दोस्तों जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से इस वेबहुक URL को करते हैं कॉपी और अपनी गूगल शीट पे जाके इस पे यहाँ पे करते हैं पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो जाहिर सी बात है आपके मन में आ रहा होगा कि ट्रिगर कॉलम होता क्या है। तो ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारी गूगल शीट का आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो कॉलम आई है वो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा, क्योंकि कॉलम आई मेरा आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें मेरा किसी भी तरीके का कोई डेटा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ ट्रिगर कॉलम में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम आई को एंड देन मैं इस पे क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम वापस एक बार फिर से जाएंगे एड-ऑन्स पे, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स और इस बार क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे और हम देखेंगे कि सेंड ऑन इवेंट्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेंड ऑन इवेंट से क्या होगा दोस्तों कि जब भी हमें यहाँ पे गूगल शीट्स पे एक नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा, यानी कि जब भी कोई गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा, एक नया रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा यहाँ पे एक नई रो बन के ऐड हो जाएगा। और जब यहाँ पे एक नई रो बन के डेटा ऐड होगा तो गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली उस डेटा को पैबली कनेक्ट को सेंड कर देगा, वो भी इंस्टेंटली एकदम रियल टाइम में। तो सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करते ही दोस्तों हमारे इस पूरी प्रोसेस का, इस पूरे ऑटोमेशन का जो पहला स्टेप है वो हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे ऑटोमेशन की सेकंड स्टेप की तरफ जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम गूगल फॉर्म्स इन पैबली कनेक्ट। तो अब हम जाएंगे गूगल फॉर्म्स पे और वहाँ पे एक फॉर्म सबमिशन करेंगे, यानी कि वहाँ पे एक फॉर्म को सबमिट करेंगे ताकि उस फॉर्म का डेटा, उस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। तो चलिए चलते हैं गूगल फॉर्म्स की तरफ। तो ये आ गए हम वापस अपने गूगल फॉर्म पे। अब हम यहाँ पे हमें एक प्रीव्यू बटन दिखेगा एकदम ऊपर, ये आई बनी हुई है जिस पे, तो हम क्लिक करेंगे इस प्रीव्यू बटन पे और हमारे पास ये प्रीव्यू मोड में ये फॉर्म एक बार अब खुल चुका है। अब करते हैं हम इस फॉर्म को एक बार सबमिट पूरी तरह फिल करके। तो यहाँ मैं नेम में नाम डालता हूँ अपना आकाश, ईमेल एड्रेस akash123@gmail.com। इसके बाद केक साइज़ मैं चाहता हूँ हाफ के जी का केक, चोको चिप फ्लेवर। डिलीवरी डेट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 12/08/2021 कि 12 अगस्त 2021 को डिलीवर होना है ये केक। डिलीवरी एड्रेस में मैं एक रैंडम सा एड्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ
10 नंबर मार्केट, भोपाल। ओके, एंड देन यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं हमें क्या केक पे नाम लिखवाना है। तो मैं नाम चाहता हूँ कि लिखवाऊँ वरुण, मेरे फ्रेंड का, एंड हैप्पी बर्थडे। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के बाद, सारी फील्ड्स को फिल करने के बाद, अपने रिक्वायर्ड डाटा सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ इस फॉर्म को एक बार सबमिट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं एक बार पब्लिक कनेक्ट पे और देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे इस फॉर्म का डेटा, इस फॉर्म का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आ गए हैं पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड पे किस फॉर्म का डेटा, इस फॉर्म का रिस्पॉन्स जो अभी अभी हमने फिल किया है वो हमें सक्सेसफुली यहाँ पे रिसीव हो गया है। सेम नेम आकाश, जो मैंने अपना नेम डाला था, अपना ईमेल एड्रेस, किस केक का, किस वेट का साइज़, किस साइज़ का केक मुझे ऑर्डर करना है, वो किस फ्लेवर का केक, क्या डिलीवरी डेट चाहिए, कौन सा एड्रेस, एंड एक्सेट्रा बाकी डिटेल्स। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपनी जो स्टेप 2 थी इस ऑटोमेशन की, वो भी बहुत ही ईजिली, बहुत ही सिंपली कंप्लीट कर ली है, जो कि थी गूगल फॉर्म से जो डेटा, जो रिस्पॉन्सेज जनरेट हो गए उसे पब्लिक कनेक्ट में रिसीव करने की। अब आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू डिस्कॉर्ड फॉर सेंडिंग मैसेज। अब जो डेटा हमने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया है, रिसीव किया है गूगल फॉर्म से, उस सेम डेटा को अब हम पब्लिक कनेक्ट से सेंड करेंगे डिस्कॉर्ड में, ताकि हम डिस्कॉर्ड में एक चैनल पे एक न्यू मैसेज सेंड कर सके। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट की तरफ। तो ये आ गए हम अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे दोस्तों। यहाँ हम करते हैं एक बार स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे एक्शन विंडो में करते हैं क्लिक और यहाँ चूज एप्लीकेशन में सर्च करते हैं जो हमारा आज का सेकेंड एप्लीकेशन है, जो है डिस्कॉर्ड। और एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं सेंड चैनल मैसेज और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक फील्ड्स दिखाई दे रही है। तो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं कि हमसे क्या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांग रही है। तो सबसे पहले है वेबबुक यूआरएल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक वेबबुक यूआरएल चाहिए जिसकी हेल्प से हम डिस्कॉर्ड और पब्लिक कनेक्ट को लिंक कर सके, आपस में कनेक्ट कर सके, ताकि हम पब्लिक कनेक्ट से डेटा सेंड करके डिस्कॉर्ड में एक मैसेज सेंड कर सके, एक मैसेज क्रिएट कर सके। तो आप मुझसे पूछेंगे ये वेबबुक यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों? तो ये वेबबुक यूआरएल हमें मिलेगी डिस्कॉर्ड से। तो चलिए चलते हैं डिस्कॉर्ड पे और देखते हैं कि हम इस वेबबुक यूआरएल को कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम आ गए अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे और ये है वो सर्वर पब्लिक सर्वर जिसमें मैं मैसेजेस रिसीव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस रिस्पॉन्स के लिए एक चैनल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट चैनल के बगल में जो प्लस बटन है मैं उस पर क्लिक करके करता हूँ क्रिएट एक न्यू चैनल, जिसे मैं नाम देता हूँ मिस्टर केक्स। ओके, और क्लिक करता हूँ क्रिएट चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिस्टर केक्स करके एक चैनल क्रिएट कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे एक न्यू मैसेज, जब भी मुझे फॉर्म सबमिट होकर एक न्यू ऑर्डर, एक न्यू रिस्पॉन्स रिसीव हो, तो इस चैनल पे एक न्यू मैसेज ऐड हो जाए। तो अपना एक चैनल क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे पब्लिक सर्वर, जहाँ पे हमारे सर्वर का नाम लिखा है, वहाँ पे उसके राइट साइड पे बना है डाउन एरो, क्लिक करेंगे उस डाउन एरो पे और यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सर्वर सेटिंग्स पे। सर्वर सेटिंग्स पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे इंटीग्रेशंस और इंटीग्रेशन पे क्लिक करते हैं हमें दोस्तों सबसे ऊपर हमें दिखेगा वेबबुक्स। तो हम क्लिक करेंगे व्यू वेबबुक्स पे। व्यू वेबबुक्स पे जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अपने सारे इस सर्वर पे जितने वेबबुक रिस्पॉन्सेस है वो सभी रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम एक नया वेबबुक रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू वेबबुक पे। न्यू वेबबुक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मुझसे कह रहा है इस वेबबुक को एक नाम देने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस वेबबुक को नाम दे देता हूँ मिस्टर केक्स गूगल फॉर्म। मिस्टर केक्स गूगल फॉर्म्स, यानी कि मिस्टर केक्स से गूगल फॉर्म से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके मैसेजेस इस वेबबुक के थ्रू हम कैप्चर करेंगे। और यहाँ पे हमें राइट साइड में एक और ऑप्शन दिख रहा है चैनल का। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास इस सर्वर पे जितने भी चैनल्स हैं उन सभी चैनल्स का नेम, सभी चैनल्स के टाइटल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और मैं इनमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ वो चैनल जिसमें मैं ये रिस्पॉन्स, एक नया मैसेज रिसीव करना चाहता हूँ, जो है अभी अभी जो हमने चैनल बनाया मिस्टर केक्स। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गूगल
फॉर्म से रिस्पॉन्स है वो इस चैनल पे जाए, इस वेबबुक रिस्पॉन्स पे जाए। तो मैंने यहाँ से चैनल सिलेक्ट कर लिया है मिस्टर केक्स, और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कॉपी यूआरएल पे। तो कॉपी यूआरएल पे क्लिक करती दोस्तों मैंने यहाँ पे इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया है कॉपी। हम वापस एक बार चलते हैं अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट की तरफ, और यहाँ पे वेबबुक यूआरएल में करते हैं इस यूआरएल को पेस्ट। देन वेबबुक यूआरएल पेस्ट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉलम ही हमसे पूछ रहा है एक मैसेज, कि हम मैसेज सेंड तो करना चाहते हैं लेकिन वो क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे एक मैसेज ड्राफ्ट, वो भी यहाँ पे रिसीव हुई डिटेल्स के बेसिस पे। सो हम यहाँ पे एक मैसेज ड्राफ्ट करते हैं सॉरी, तो यहाँ मैं मैसेज ड्राफ्ट करता हूँ यू स्क्रॉल डाउन, सॉरी, यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम, और यहाँ पे मैं मैप कर लेता हूँ अपना नाम को, यानी कि ऑर्डर करने वाले के नाम को। तो हमने जो गूगल फॉर्म से रिस्पॉन्सेज रिसीव किए थे उसमें फॉर्म फिल करने वाले का, यानी कि ऑर्डर करने वाले का नाम भी हमें रिसीव हुआ था। तो मैं इस रिस्पॉन्सेज से यहाँ से इस सेम नेम को, इस सेम डेटा को कर लेता हूँ नीचे मैप। ये मैपिंग हम कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमें नीचे ड्रॉप डाउन मिल रहा है उसमें से हम यहाँ से उस नेम को, उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम मैप करना चाहते हैं यहाँ पे। तो हमने कर लिया यहाँ पे मैप। अब मैं ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लाइन कर ली, इसके बाद मैं जाना चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, लेकिन इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हमें यहाँ पे एक HTML टैग का यूज़ करना होगा, एक छोटे से HTML टैग का जो है पैरेंथेसिस BR। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पब्लिक कनेक्ट और डिस्कॉर्ड का जो इंटीग्रेशन है आपस में वो एक HTML फॉर्मेट में है। तो इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, जैसे हम यूजुअली एंटर बटन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए, वो इन टैग्स को नहीं लेता, वो लेता है सिर्फ HTML टैग्स को। तो हम यहाँ पे जब भी एक नेक्स्ट लाइन में अपने टेक्स्ट को ले जाना चाहे तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा, बहुत ईजी सा टैग यूज़ करते हैं जो है पैरेंथेसिस, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन साइन और उनके बीच में एक BR। इसका मतलब है ब्रेक रूल, यानी कि इसके बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पैरेंथेसिस BR बेसिकली हमारे एंटर बटन की तरह एक्ट करता है। तो पैरेंथेसिस BR के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ले नेक्स्ट लाइन में जो हम टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं जो है केक साइज, और वापस यहाँ पे हमने जो केक साइज रिसीव किया है, केक साइज ½ kg, इस सेम डेटा को, इस सेम वैल्यू को हम फिर से यहाँ पे मैप कर लेते हैं। और वो भी कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस से दोस्तों। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमें ड्रॉप डाउन मिल रहा है इसमें से उस वैल्यू को, उस केक साइज के ऑप्शन को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन, तो हम देंगे पैरेंथेसिस BR, और उसके बाद हम चाहते हैं केक फ्लेवर, केक फ्लेवर। तो सिमिलरली यहाँ से ड्रॉप डाउन से वापस से हम केक का जो फ्लेवर है उसे भी मैप कर लेंगे। एंड देन फिर से पैरेंथेसिस BR अगेन न्यू लाइन के लिए, एंड डिलीवरी डेट। तो यहाँ से फिर से ड्रॉप डाउन से डिलीवरी डेट मैप कर लेते हैं। देन एट लास्ट डिलीवरी लोकेशन, BR पैरेंथेसिस BR के बाद डिलीवरी लोकेशन, और यहाँ से डिलीवरी की जो लोकेशन है वो भी मैप कर लेते हैं। ओप सॉरी, अब यहाँ पे 2 फील्ड्स हमारे पास और बच गई है, वो है नेम ऑन केक और टाइटल ऑन केक। तो यहाँ से नेम ऑन केक और टाइटल ऑन केक, इन दोनों को भी हम फिर से मैप कर लेते हैं। पैरेंथेसिस BR अगेन लास्ट 2 फील्ड्स दोस्तों, नेम ऑन केक पैरेंथेसिस सॉरी कोलन नेम ऑन केक, एंड पैरेंथेसिस BR फॉर द लास्ट टाइम फाइनली टाइटल ऑन केक। और यहाँ से हम फिर से लास्ट में जो टाइटल ऑन केक है इसे भी मैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना पूरा मैसेज जो हम अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे सेंड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उस पूरे मैसेज को इस डेटा के साथ मैप करने के बाद, पूरे मैसेज को ड्राफ्ट करने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट फील्ड पे जो है बॉट नेम। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी हम इसे करते हैं एक बार डिस्कॉर्ड चैनल पे आते हैं सेव। तो मैं आपको इस चैनल पे दिखाता हूँ कस्टमाइज PC वाले, कि यहाँ पे जो मैसेज है ये कोई यूज़र सेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे ये एक बॉट सेंड कर रहा है। तो हम इस बॉट को, जैसे कि हमने यहाँ पे इस बॉट का नाम दिया है न्यू ऑर्डर, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने इस बॉट को नाम दिया है न्यू ऑर्डर। तो हम यहाँ पे इस बॉट को भी कुछ नाम दे सकते हैं जो कि यहाँ पे ऑटोमेटेड मैसेज अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे सेंड करेगा।
तो मैं इस बॉट को भी नाम देना चाहता हूँ मिस्टर केक्स। तो मैंने ये नाम दे दिया मिस्टर केक्स अपने उस बॉट को, जो ये ऑटोमेटेड मैसेज मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे सेंड करेगा। और इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है बॉट आइकन, यानी कि वापस से एक बार डिस्कॉर्ड पे चलते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉट है, ये जो यूज़र है, बॉट यूज़र है, उसका एक फ़ोटो है, उसका एक आइकन है। तो हम चाहे तो यहाँ से उसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बस बेसिकली हमें JPG, GIF या PNG फॉर्मेट की एक इमेज लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी है और हम उस आइकन को भी रिप्लेस करके अपने रिक्वायर्ड आइकन की जगह जिसकी लिंक हम यहाँ पेस्ट करेंगे उससे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपना डिफ़ॉल्ट जो इमेज है, मुझे वही पसंद है, बॉट इमेज, मैं उसी को रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी लिंक पेस्ट नहीं करता। फिर हमें आता है लास्ट ऑप्शन, वो है टेक्स्ट टू स्पीच का। तो डिस्कॉर्ड हमें बेसिकली एक फीचर देता है टेक्स्ट टू स्पीच का, यानी कि जब भी हमारे चैनल में एक नया मैसेज ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्कॉर्ड उसे खुद पूरी लाउडली पढ़ के सुनाएगा। तो अगर आप इस फीचर को यूज़ करना चाहते हैं कि जब भी आपके डिस्कॉर्ड चैनल पे एक नया मैसेज रिसीव हो तो डिस्कॉर्ड उसे पूरी तरीके से पढ़ के सुनाए, तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं एनेबल। मैं इसे नहीं चाहता, मैं इस फीचर को नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि डिस्कॉर्ड हर बार एक नए मैसेज को मुझे पढ़ के सुनाए, तो मैं इसे यहाँ पे करता हूँ डिसेबल। और इन सभी फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद, फिल करने के बाद रिक्वायर्ड फील्ड्स को हम क्लिक करते हैं एक बार सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करती दोस्तों हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख रहा है एक ब्लैंक वैल्यू। तो इससे हम बेसिकली देख सकते हैं कि हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे ये मैसेज सेंड हुआ है या नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स जो हमें यहाँ पे ब्लैंक दिखा है, तो हम चलिए चलते हैं अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे और वहीं पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं, जो हमने अभी अभी यहाँ पे ड्राफ्ट किया है डाटा मैप करके। तो हम आ गए अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे और ये जो चैनल हमने बनाया था मिस्टर केक्स, जो हमने सिलेक्ट किया था वेबबुक रिस्पॉन्स के टाइम पे भी, हम जाते हैं मिस्टर केक्स पे। और जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि सेम मैसेज यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम आकाश और केक साइज हाफ kg, केक फ्लेवर चोको चिप, डिलीवरी डेट 8/12/8/2021। सॉरी, यहाँ पे डिलीवरी डेट का फॉर्मेट कुछ और है। डिलीवरी लोकेशन 10 नंबर मार्केट भोपाल, नेम ऑन केक वरुण और टाइटल ऑन केक हैप्पी बर्थडे। सेम डाटा, सेम फील्ड्स जो कि हमने एक गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट की थी और पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से हमने ऑटोमेटिकली उसे अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे एज अ न्यू मैसेज सेंड कर दिया है। यानी कि हमारे जो ऑटोमेशन है, जो अभी अभी हमने पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से सेटअप किया, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। लेकिन हम इसे एक बार टेस्ट फिर से कर लेते हैं। हम आते हैं अपने उस गूगल फॉर्म पे, इसे करते हैं एक बार रिफ्रेश और एक बार फिर से एक फ्रेश टेस्ट एंट्री करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम नेम पे डालते हैं वरुण। इस बार मिस्टर वरुण केक ऑर्डर कर रहे हैं। उनका ईमेल एड्रेस 123@gmail.com। देन केक साइज 1 kg, केक का फ्लेवर पाइनएप्पल, डिलीवरी डेट हम सिलेक्ट करते हैं इस बार कुछ और, फॉर एग्जांपल 13/8/2021। देन डिलीवरी एड्रेस, तो हम डिलीवरी का जो एड्रेस है उसे सिलेक्ट करते हैं इस बार रोहित नगर भोपाल, एक रैंडम सा एड्रेस। नेम ऑन केक, तो इस बार मिस्टर वरुण मिस्टर आकाश के लिए केक ऑर्डर कर रहे हैं और टाइटल ऑन केक भी सेम हैप्पी बर्थडे। तो इस फॉर्म को एक बार फिल करने के बाद हम फिर से करते हैं इसे यहाँ पे सबमिट। और दोस्तों, जैसे हमने इस फॉर्म को सबमिट किया, तो चलिए चल के देखते हैं हम वापस अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे कि ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म पे सबमिशन होने पे इंस्टेंटली एकदम रियल टाइम पे हमें अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे एक नया मैसेज, इस फॉर्म का रिस्पॉन्स एज अ न्यू मैसेज मिलता है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वरुण, केक साइज 1 kg, केक फ्लेवर पाइनएप्पल, डिलीवरी डेट 13/8/2021, डिलीवरी लोकेशन रोहित नगर भोपाल, नेम ऑन केक आकाश एंड टाइटल ऑन केक हैप्पी बर्थडे। सेम डाटा, सेम इन्फॉर्मेशन जो अभी अभी हमने इस गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट की है, ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में एज अ न्यू मैसेज ऐड हो गई है। यानी कि ये ऑटोमेशन हमने टेस्ट करके देख लिया कि सक्सेसफुली काम कर रहा है। सक्सेसफुली अब हम अपने गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को अपने डिस्कॉर्ड चैनल में एज अ न्यू मैसेज रिसीव कर रहे हैं। तो चलिए वापस चलते एक बार पब्लिक कनेक्ट पे और इसे मिनिमाइज़ करके, इन सबको मिनिमाइज़ करके देखते हैं कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमने गूगल फॉर्म्स को कनेक्ट किया पब्लिक कनेक्ट से एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से, और उसके बाद एक गूगल फॉर्म में एक फॉर्म सबमिट किया ताकि हम उस फॉर्म का रिस्पॉन्स अपने अपने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। उसके बाद हमने कनेक्ट किया डिस्कॉर्ड को पब्लिक कनेक्ट के साथ, वो भी एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से, जो वेबबुक यूआरएल हमें डिस्कॉर्ड ने दी।
उसके बाद जो डेटा हमने गूगल फॉर्म से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था, उस डेटा को मैप करके हमने एक मैसेज ड्राफ्ट किया, एक मैसेज का स्ट्रक्चर ड्राफ्ट किया, जो मैसेज हम डिस्कॉर्ड पे सेंड करना चाहते थे। एंड दैट्स इट दोस्तों, एकदम इजीली सिंपली 3 स्टेप्स में हमने इस पूरे इंटीग्रेशन को इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप कर लिया। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक, जिस पर क्लिक करके आप ये सेम वर्कफ्लो अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।